सीधे साधन में सलामी देंगे, सलामी दे। राष्ट्रीय गान शुरू करेंगे, राष्ट्रीय गान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारती भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलति तरंगा। तभी शुभ नाम जागे तभी शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारती भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय अमर शहीदों की जय अमर शहीदों की जय अमर शहीदों की जय। भारत के स्वतंत्रता सेनानी हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी हमारे भारत माता की जय भारत माता की जय। के इस पर्व पर माननीय श्री उप मुख्यमंत्री द्वारा जो संदेश दिया गया है उसको पढ़ के सुनाएं, हम सबका मार्गदर्शन करें। मैं एसपी सिंह करदम आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 के राष्ट्रीय पर्व पर माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का संदेश आप सभी के समक्ष पढ़ रहा हूं। आज हमारा संपूर्ण राष्ट्र अत्यंत हर्षोल्लास के साथ 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह परंपरागत रूप से मना रहा है। यह भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिवस है जो संदेश और प्रेरणा देता है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की अमर गाथाओं के जीवंत बनाने के लिए राष्ट्र हित को सर्वोपरि महत्व प्रदान करें और आवश्यकता पड़ने पर सर्वत्र बलिदान देने के पीछे न हटें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से निरंतर हमारे देश ने अभूतपूर्व उन्नति की है, जिसमें शिक्षा का अमूल्य योगदान रहा है। शिक्षा द्वारा कुशल एवं सुयोग्य नागरिकों का निर्माण किया जाता है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में निर्दिष्ट दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ ही समय समय पर आने वाली चुनौतियों का आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ सफलतापूर्वक सामना करते हैं। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा का विशेष महत्व है। किशोर बालक बालिकाओं में ज्ञानवर्धन के साथ साथ सामाजिक सद्गुणों का विकास, अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान, राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रति जागरूकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास आदि चारित्रिक गुणों का विकास करना माध्यमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है। परीक्षार्थीगण अपनी परीक्षा की तैयारियों को विषयवार सुनियोजित तरीके से एवं समय से प्रारंभ कर सकें। इस हेतु वर्ष 2020 की परीक्षाओं की समय सारणी परीक्षा तिथि से बहुत पहले ही 1 जुलाई 2019 को ही घोषित कर दी गई थी तथा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु परिषद कार्यालय में प्रथम बार टोल फ्री नंबरों के साथ हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु मॉडल प्रश्न पत्र प्रथम बार परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराए गए, जिसमें छात्र छात्राओं के NCERT के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जाने वाले प्रश्नों के जानने और समझने में सुविधा हुई। परिषदीय परीक्षाओं में परीक्षा के निर्धारण की प्रक्रिया
पूर्णतः पारदर्शी एवं तार्किक बनाए जाने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा विद्यालयों की धारक क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा कराया गया। ऑनलाइन प्रक्रिया से परीक्षा केंद्र कम बनने से उनका निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सुगम हुआ, जिससे नकल आदि की संभावनाओं पर प्रभावी अंकुश लगा तथा इसके साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों की संख्या कम होने से उनके संचालन पर वित्तीय व्ययभार की भी कमी हुई। परीक्षा पूर्णतः नकल विहीन कराए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में आयोजित कराई गईं। वर्ष 2020 में परीक्षा केंद्रों की वेबकास्टिंग के माध्यम से पर्यवेक्षण निरीक्षण हेतु परीक्षा केंद्रों में राउटर एवं हाई स्पीड इंटरनेट लगवाकर जनपद स्तर पर तथा इसके साथ ही साथ राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर परीक्षा केंद्रों के सघन मॉनिटरिंग कर नकल विहीन परीक्षा का आयोजन कराया गया। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के शैक्षिक विवरणों के साथ ही साथ उनकी आधार संख्या को भी ऑनलाइन अपलोड कराया गया है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप की अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए कोविड-19 से बचाव की गाइडलाइन का समय अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उनकी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के जनपदों में चरणबद्ध तरीके से कराकर समय से परीक्षाफल घोषित किया गया। वर्ष 2020 की इंटरमीडिएट परीक्षा से एक विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रथम बार कंपार्टमेंट परीक्षा की सुविधा तथा वर्ष 2020 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों की स्क्रूटनी के आवेदन प्रथम बार ऑनलाइन लिए जाने की सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 2020 की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए उन्हें प्रथम बार डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र सह अंक पत्र प्रदान किया गया। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत बंद स्कूल होने के कारण शैक्षिक सत्र 19-20 को नियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित कक्षाओं 6, 7, 8, 9 एवं 11 के समस्त विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नति प्रदान की गई। स्कूल बंदी की अपूर्व परिस्थितियों को देखते हुए 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हो रहे शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यार्थियों की दिनांक 20 अप्रैल 2020 से प्रारंभ व्हाट्सएप ऐप वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण एवं दिनांक 1 मई 2020 से दूरदर्शन के स्वप्रभा चैनल के माध्यम से शैक्षिक प्रसारण प्रारंभ करने के लिए पूर्व तैयारी कराई गई। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.education.in पर ई पाठ्यक्रमों दीक्षा पोर्टल www.diksha.gov.in पर विषयवार शैक्षिक वीडियो यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उत्कृष्ट व्याख्याओं स्व अधिगम मुद्रित सामग्री तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक जिज्ञासाओं के समाधान हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5310 की व्यवस्था कराई गई। कोरोना वायरस में संक्रमण से बचाव हेतु विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के माध्यम से निरंतर विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराए गए। लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के लिए निबंध लेखन, पोस्टर एवं सामान्य ज्ञान, स्लोगन लेखन आदि विविध प्रकार की ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत परिषद द्वारा छात्र छात्राओं को दी जाने वाली सेवाएं यथा अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों में संशोधन, अंक पत्रों
एवं प्रमाण पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपि के निर्गमन आदि से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रथम बार ऑनलाइन कराई गईं, जिससे छात्र छात्राओं को इन कार्यों हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय जाने की असुविधा से मुक्ति मिली तथा कार्य निस्तारण की गति भी तीव्र एवं पारदर्शी हुई। इन सेवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से तथा माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के दर्पण पोर्टल से लिंक इंटीग्रेट भी करा दिया गया है। शैक्षिक सत्र 18-19 से NCERT नई दिल्ली के अनुरूप हाई स्कूल में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तथा इंटरमीडिएट स्तर पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रचलन किया गया और सत्र 2020-19 हेतु कक्षा 9 एवं 11 में अंग्रेजी तथा 11 में वाणिज्य विषयों को अंगीकृत किया गया है। परिषद द्वारा मुद्रित इन पाठ्य पुस्तकों के मूल्य NCERT नई दिल्ली द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के मूल्य से लगभग 66% कम रहा है। सत्र 2020-21 में इन पुस्तकों का मूल्य लगभग 78.45% तक कम हो गया है, जिससे प्रदेश के छात्र छात्राओं की सस्ती एवं गुणवत्ता परक उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध हुईं। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत एवं कौशल विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ऑटोमेटिक, रिटेल, सिक्योरिटी, IT माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित किए गए नवीन विषयों में छात्र छात्राओं को स्वरोजगार उन्मुख होने का लाभ होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत परिषद द्वारा वर्तमान शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ किया गया है। परिषद द्वारा अपना नवीन संशोधित पाठ्यक्रम तैयार कर नवीन संशोधित पाठ्यक्रम को प्रदेश में संचालित समस्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में प्रथमा से उत्तर माध्यमा कक्षा 6 से 12 स्तर पर लागू कर दिया गया है। संस्कृत शिक्षा द्वारा अन्य शिक्षा बोर्डों की भांति पठन पाठन की व्यवस्था को ऑनलाइन माध्यम से कराया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं प्रदेश के समस्त शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, अभिभावकों को बधाई देता हूं तथा अपेक्षा करता हूं कि सशक्त भारत के निर्माण हेतु विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में हम सभी मन, वचन और एवं कर्म से योगदान दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अवश्य ही अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन का ये संदेश था जो मेरे द्वारा आप लोगों को सभी को बोलकर बताया गया। इस पे हम सभी लोग गहन अध्ययन करेंगे और इसको अपने पालन में लाएंगे। धन्यवाद।